ये हमारा फर्स्ट वेबिनार है ओके क्रेडिट का। और हम लोग ऐसे वेबिनार्स अभी ऑर्गेनाइज आगे भी करेंगे। इस वेबिनार का मेन मुद्दा हम लोगों का ये है कि कोरोना के टाइम पे जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको डिस्कस करना और सॉल्व करना। सो मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि कोरोना से जितने भी अपनी गलियों के अंदर छोटे-मोटे दुकान हैं, बिज़नेसेस हैं, उस पर कितना इम्पैक्ट हुआ है? बिकॉज़ सुनने में आता है कि काफ़ी बड़ी-बड़ी कंपनियोज़ पे इम्पैक्ट आया है, बट मेरे ख्याल से छोटी गलियों में जो शॉपकीपर है, उन पर मैं जानना चाहूँगा कि उन पर कितना इम्पैक्ट हुआ है? और जितने भी अपने किराना स्टोर्स हैं। देखिए, टोटल अगर हम बात करें, भारत में लगभग 7 करोड़ छोटे व्यवसाय हैं, जिनको एमएसएमईज़ की कैटेगरी में रखा जाता है, यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़। तो 7 करोड़ ऐसे व्यापार हैं, जो कि करोड़ों लोगों को रोज़गार देते हैं। अब इन सब में लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें आ गई है। जैसे कि आप ये तो सबको समझ में आ ही रहा है कि बिज़नेसेस काफ़ी सारे बिज़नेसेस बंद पड़े हैं, जो चल भी रहे हैं तो अपनी फुल कैपेसिटी पे नहीं चल रहे हैं। पर एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है वो है कि कैश फ्लो पूरा स्टक हो गया। कैश फ्लो आपका अभी लगभग बंद सा हो गया है, बहुत स्लो हो गया है, उसकी वजह से कैश क्रंच हो गया है। तो जो कस्टमर्स हैं वो पे नहीं कर पा रहे हैं अपने दुकानदारों को, दुकानदार आगे नहीं पे कर पा रहे हैं। कैश क्रंच की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। उसके अलावा फैक्ट्रीज़ बंद हो गई हैं। फैक्ट्रीज़ बंद हो गई हैं, साथ में ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी हद तक बंद हो गया है। जैसे कि काफ़ी सारे ट्रक्स जो हैं, काफ़ी छोटे ट्रक्स जो हैं वो सड़कों पर ही रुके हुए हैं। उसकी वजह से मूवमेंट काफ़ी डिलेड चल रहा है, काफ़ी धीरे चल रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। उनकी वजह से खासकर बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, दूसरी चीज़ों की वजह से भी लॉस हो रहा है। तीसरी चीज़ ये है कि मैन पावर बहुत कम हो गई है, काफ़ी सारे जो मज़दूर हैं, वो अपने घरों की तरफ पलायन कर चुके हैं, अपने होम टाउन्स की तरफ जा चुके हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान इस पूरे सेक्टर को हो रहा है। अगर हम पर्टिकुलरली ली किसी सेक्टर की बात करें, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया, जहाँ पे हम ट्रैवलिंग, इवेंट प्लानिंग, लॉजिंग, बोर्डिंग इन सब चीज़ों की बात करते हैं। तो उस अकेले सेक्टर में 1 करोड़ से अधिक जॉब जा चुकी हैं। इसी तरह से रिटेल इंडस्ट्री की बात करें, वहाँ पर भी 1 करोड़ से ज़्यादा जॉब जा चुकी है। तो इस लॉकडाउन से काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही है, जिनमें कि बेरोज़गारी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हाँ। जी। अ, यही प्रॉब्लम से अभी निपटने के लिए काफ़ी जैसे अभी बड़े कंपनीज़ हैं, एफएमसीजी है, शायद उनके पास इतना कैपिटल हो, वर्किंग कैपिटल हो या कैश फ्लो हो। बट अभी छोटी दुकानों छोटी दुकानों पे जो इम्पैक्ट आया है, वो कैसे इससे उबर पाएँगे और कब तक उबर पाएँगे? देखिए, कब तक कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी लॉकडाउन अगर हटाया भी जाता है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि लॉकडाउन एकदम से हट जाएगा। लॉकडाउन को हटने में हो सकता है कि फ़ेज़ मैनर में हटाया जाए, धीरे-धीरे करके जो हॉटस्पॉट्स हैं, वहाँ पर बाद में हटाया जाए। और एक और चीज़ तय है कि जैसे ही अगर मान लीजिए कल को पूरी तरह से लॉकडाउन हटा भी दिया जाता है, तो ऐसा नहीं होगा कि लोग अपने घरों से जाकर मार्केट्स में चले जाएँगे, क्राउडेड मार्केट्स में बिल्कुल जाने में कोई कतराएगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। काफ़ी लोग मार्केट्स में जाने से कतराएँगे। तो इम्पैक्ट तो काफ़ी लॉन्ग टर्म हो सकता है। ये बताना मुश्किल होगा कि कब तक होता है, लेकिन हाँ, इसके लिए सरकार को काफ़ी सारे कदम उठाने पड़ेंगे और सरकार ने कुछ कदम स्टार्ट कर भी दिए हैं, जैसे कि उनने जीएसटी रिफंड का एक बड़ा कदम उठाया था। इनकम टैक्स रिफंड 5 लाख तक जिनका था, उनको तुरंत इनकम टैक्स रिफंड करने का फैसला लिया। इसी तरह लोन को लेके सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म वाली चीज़ है, अगर ये लंबे समय तक चलने वाला एक मुद्दा है, तो सरकार को काफ़ी सख्त कदम उठाने पड़ेंगे और काफ़ी तेज़ी से वो कदम उठाने पड़ेंगे। हुँ। जी, तो इसमें बेसिकली काफ़ी जब इम्पैक्ट आ रहा है तो ऐसे में जैसे सरकार बोल रही है कि 20 अप्रैल के बाद में कुछ-कुछ इलाकों में
ऑनलाइन बिजनेस को छूट दे देगी, तो उससे काफी छोटे व्यापारी को टेंशन हो रही है। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार ने पहले ये फैसला लिया था कि वो काफ़ी सारे ई-कॉमर्स कंपनीज़ जो हैं, उनको कूलर, एसी और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस इस तरह के सामानों की भी छूट दे देगी। लेकिन आज ही सरकार ने वापस से एक फैसला लिया है जिसमें कि उन्होंने पुराने फैसले को वापस ले लिया है और अब ई-कॉमर्स कंपनीज़ सिर्फ़ ज़रूरत के सामान जो कि खाना और उससे संबंधित सामान हैं, उन्हीं की ऑनलाइन डिलीवरी कर सकती है, ना कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस और कूलर, एसी इस तरह के सामान की। और ये फैसला ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार ने जो रिटेलर ऑर्गेनाइजेशन है या व्यापारी संघ हैं, उनके प्रेशर में लिया है क्योंकि उन्होंने मांग की थी कि अगर बड़ी कंपनियां, ई-कॉमर्स कंपनियां ऐसा करती है तो छोटे व्यापारियों को नुकसान हो सकता है और छोटे व्यापारी इससे बड़े व्यापारी, बड़े कॉर्पोरेट्स जो हैं वो पूरा मार्केट कैप्चर कर सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म में भी इससे नुकसान हो सकता है। तो ये एक फैसला सरकार ने लिया है। और अगर हम ये कहें कि बिजनेसेस अब क्या कर सकते हैं, बिजनेसेस को क्या करना चाहिए, तो बिजनेसेस को देखिए, एक तो हो गया कि सरकार जो भी फैसले ले रही है उनका ध्यान रखना चाहिए, उनका फायदा उठाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। मान लीजिए सरकार ने कोई स्कीम निकाली है, मान लीजिए सरकार ने कोई घोषणा की है, तो उसका फायदा कैसे उठाना है उसको आप समझिए। मान लीजिए सरकार कोई लोन दे रही है, कोई किसी तरह की रियायत दे रही है, तो उनका आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अभी हिम्मत ना हार कर समय के हिसाब से अपने बिज़नेस को ढालना चाहिए। क्योंकि इस समय में अगर आप वही पुराना बिज़नेस करते हैं, तो आपको कुछ परेशानी हो सकती है। लेकिन आप अगर कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि अभी दिक्कत ये हो गई है कि लगभग सारे व्यवसाय बंद या कम तो हो ही गए हैं। ऐसे में अगर आप निकल के आते हैं और कुछ तरीके अपनाते हैं, जैसे कि ऑनलाइन डिलीवरी। अगर आप खुद ऑनलाइन डिलीवरी शुरू कर दें, तो उससे आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। ऑनलाइन पेमेंट्स आप कर सकते हैं कि आप जब भी कस्टमर के साथ में लेन-देन कर रहे हैं, उसको ऑनलाइन तरीके से किया जाए। ऑनलाइन आप प्रचार-प्रसार कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपकी दुकान खुली होती, तो काफ़ी सारे नए कस्टमर्स आपके पास आ सकते थे, जो कि अभी नहीं आ रहे हैं। तो क्योंकि अगर आप ऑनलाइन डिलीवरी कर भी देते हैं, तो आप अपने मित्रों या अपने पुराने ग्राहकों तक ही वो बात पहुँचा पाएँगे। पर अगर आप अपने दुकान के सामानों की फ़ोटो खींच के या उनकी प्राइसिंग के साथ में अपने मित्रों के साथ शेयर करते हैं और उनसे कहते हैं कि आगे शेयर करें, इस तरह के थोड़े से अगर आपको इस तरह के स्टेप्स अगर आप लें, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। आपको बस यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा-सा धैर्य रखना होगा और इस तरह के कदम उठाने होंगे। तो ये एक बहुत कारगर तरीका साबित हो सकता है अपने बिज़नेस को उबारने का और ना सिर्फ़ ये लॉकडाउन के समय में बल्कि आगे भी आपको मदद कर सकता है। इस पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ये आपका सजेशन काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकता है मेरे को लगता है। और अभी जैसे सरकार का इसी मुद्दे पे एक इनिशिएटिव आया है, सुरक्षा स्टोर्स। तो 45 दिनों में कुछ 20 लाख रिटेल स्टोर्स को सुरक्षा स्टोर में कन्वर्ट करने का है। ये सुरक्षा स्टोर एग्ज़ैक्टली है क्या? और कैसे जो अपने स्टोर्स किराना स्टोर्स हैं, वो कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसको अपने किराना स्टोर को सुरक्षा स्टोर में कन्वर्ट होने के लिए? देखिए, सरकार ने एक इनिशिएटिव चलाया है कि 20 लाख किराना और रिटेल स्टोर्स को सुरक्षा स्टोर बनाया जाएगा, जो कि जिनमें कि काफ़ी कड़े नियम रखे जाएँगे और जो आपको डेली एसेंशियल्स जो हैं, जो कि दैनिक ज़रूरत का सामान है, वो आपको पहुँचाने में मदद करेंगे। और ये प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ में फ़ॉलो किया जाएगा और ना सिर्फ़ आपका दुकानों पर ये फ़ॉलो किया जाएगा, बल्कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्रीज़ हैं, उनसे लेके ट्रांसपोर्टेशन से लेके दुकानों तक और दुकानों से लेके कस्टमर तक, पूरे साइकिल में ये प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएँगे। और इसके लिए सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के साथ में भी मिलकर इस प्लान को अंजाम देने की कोशिश की है। जैसे कि बहुत सारी एफएमसीजीज़ कंपनीज़ हैं, जैसे आईटीसी है, एचयूएल है, पार्ले
ब्रिटानिया, इनके साथ मिलके सरकार कोशिश कर रही है कि ये प्रोटोकॉल पे काम किया जाए और सुरक्षा स्टोर्स स्थापित किए जाएं। अब सुरक्षा स्टोर बनाने के लिए, अपने अपने स्टोर को सुरक्षा स्टोर बनाने के लिए आपको काफ़ी चीज़ों को फॉलो करना होगा, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। आपके दुकान पे कोई भी कस्टमर आ रहा है तो उसको हैंड वॉश करवाइए या हैंड सैनिटाइज करवाइए। उसके अलावा आपकी दुकान पे आपको या आपके जो साथ में काम कर रहे हैं उनको सबको मास्क पहनना पड़ेगा। और उसके अलावा जो हाई टच पॉइंट है, जहां पर बार बार हाथ लगते हैं दुकानदारों के और कस्टमर्स के, उनको दिन में 2 बार सैनिटाइज करना होगा। तो इस तरह के अगर आप मेजर्स ले पाते हैं तो आपका स्टोर भी सुरक्षा स्टोर बन सकता है। और ये सुरक्षा स्टोर ना सिर्फ ग्रोसरी और किराना के लिए वैलिड होंगे, ये सुरक्षा स्टोर्स आप अदर जो इसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे कि शैम्पू, साबुन और इस तरह की जो दुकानें होती है, या फिर कपड़े की दुकानें होती है, या सलून्स वगैरह हैं, वो भी सुरक्षा स्टोर के दायरे में आएंगे। जी। अ, तो सुरक्षा स्टोर से काफ़ी प्रॉफिटेबल इनिशिएटिव लगता है और उससे बेनिफिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और एक और लास्ट क्वेश्चन मेरा ये यही था कि लोन, कुछ-कुछ बैंक्स हैं जैसे कुछ लोन्स में अपने रूल्स चेंज कर रही है। तो ऐसे में क्या छोटे अपने बिज़नेसेस को लोन लेना चाहिए और कितना सेफ रहेगा? देखिए, लॉकडाउन की वजह से, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि कैश फ्लो रुक गया है और कैश फ्लो के साथ में क्रेडिट साइकिल पूरा बिगड़ गया है। मतलब जो कस्टमर्स जो पे कर रहे होते थे अपने मर्चेंट को, वो अभी पे नहीं कर पा रहे हैं। और जो रिटेलर्स थे वो होलसेलर्स को नहीं पे कर पा रहे हैं। होलसेलर्स जो हैं, जिन्होंने उन्हें जिससे उधार ले रखा है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या लेंडिंग बैंक्स हैं, उनको भी वो पे नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से पूरा क्रेडिट साइकिल बिगड़ गया है। और सरकार ने भी इसके लिए कुछ कदम उठाए हैं, जैसे कि जो लेंडर्स हैं, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो पहले क्या होता था कि अगर कोई मान लीजिए जिसने लोन लिया है वो डिफॉल्टर निकल जाता है, तो सरकार उसको 50% उसका कवरेज इन लेंडर्स को देती थी। लेकिन अब उसको 75% कर दिया है। तो अगर कोई डिफॉल्टर निकलता है तो उसका 75% तक सरकार कवर करेगी। तो ये बैंक्स के लिए और लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए एक राहत की बात है, जिससे कि वो आगे लोन दे पाएंगे और बिजनेसमैन को लोन मिल पाएगा। इसके अलावा सरकार ने एक और क्लैरिफिकेशन दिया है कि जिन व्यापारियों ने भी लोन लिया है उनको अपने पर्सनल एसेट्स को सिक्योरिटी में इंक्लूड नहीं करना होगा। मतलब मान लीजिए किसी ने 10 लाख का लोन लिया है और वो नहीं चुका पा रहा है, अपनी असमर्थता जाहिर कर देता है सरकार के और बैंक के सामने कि मैं ये लोन नहीं चुका पाऊंगा, तो उसके पर्सनल एसेट्स जो हैं, जैसे कि उनकी पर्सनल घर हो गया, जमीन हो गई, या उनके कार हो सकती है, उनके जो भी सामान है, उनको सिक्योरिटी के दायरे में नहीं रखा जाएगा और उन पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से लोन और क्रेडिट को लेके सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है, लेकिन साथ में ये देखना होगा कि सरकार को और थोड़े और रियायती कदम उठाने पड़ेंगे, थोड़ा और उनको बिजनेसमैन के लिए रियायतें देनी पड़ेगी। तो हम आशा करते हैं कि सरकार ऐसा करेगी। जी। जी।